हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा टीचर मैथ इजी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने प्रश्न चैप्टर 4 के थ्योरी को खत्म किया था, ठीक ना। तो उसमें मैंने आपको सारे थ्योरी जितने भी इस चैप्टर में अपने को कॉन्सेप्ट हैं वो उसको बता दिया था मैंने। अब हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली 4.1 को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब पूछ रहा है कि इनमें से जो क्वेश्चंस जो दिए गए हैं इसमें से पता करना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसको क्या करना है, सारे क्वेश्चन में क्या करना है, सबको एक्सपेंड करना है। इसको एक्सपेंड करना है, इसके बाद मतलब विस्तारित करके सबको एक तरफ लाकर जीरो के बराबर कर देना है। और हमको देखना है कि जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, मतलब कि समीकरण है द्विघात समीकरण का, कौन सा ax² जो bx प्लस सी बराबर 0 का, उससे तुलना करना है कि उस फॉर्म उस रूप में है कि नहीं। अगर उस रूप में होगा तो ये जो दिया गया समीकरण है द्विघात समीकरण होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला में क्या है, पहले का पहला हमको दिया है x+1 का होल स्क्वायर बराबर है 2 टाइम्स x-3, ठीक है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे सबको तोड़ देना है इसको। पहले तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो क्या होता है a का वर्ग जोड़ b का वर्ग 1 जो 2ab, तो 2x हो जाएगा इक्वल टू, इसको गुना करेंगे तो 2x माइनस का 6। अब सबको देखो ये तो कट गया यहाँ से, ठीक है। तो फाइनली क्या बचा आपका, यहाँ से इसको इधर लाते हैं सबके तरफ, x², यहाँ -6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, और 6 + 1 7 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आया है x² + 7 बराबर 0 आ रहा है। तो अभी द्विघात समीकरण का स्वरूप है, तो ये है कैसे, देखो यहाँ पे हम तुलना करेंगे ax² जोड़ bx प्लस सी बराबर 0 से। तो देखो x², a का मान यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ b का मान 0 है, ठीक ना, b का मान 0 है और c का मान 7 है, तो ये द्विघात समीकरण है, ठीक ना। तो ये अपन बोल देंगे क्या कि ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलिए, तो आपका पहला हो गया। नेक्स्ट, इसको भी ऐसे ही एक्सपेंड करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। और इसको भी यहाँ पे क्या करेंगे, देखो मैं एक एक करके इसे बता देता हूँ फटाफट। इसको क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, देखो यहाँ पे क्या आएगा, x² माइनस का 2x है, ओके। यहाँ देखो ये -2 दोनों में गुना होगा तो कितना होगा, -6 और माइनस माइनस प्लस 2x होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या आएगा आपका, x सबको एक तरफ लाते हैं तो x², यहाँ पे 2x है, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, x² है माइनस का, देखो यहाँ -2x है, ये +2x है, इधर आएगा तो कितना होगा, माइनस का 4x हो जाएगा, ओके। ये -6 इधर आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब दोस्तों ये जो समीकरण है x² - 4x + 7 इक्वल टू 0, ये आप देखिएगा तो ये किसके इक्वल आएगा, x² - 4x, और चूंकि ये माइनस है तो +6 आएगा यहाँ पे ना, ठीक है। ये समीकरण हो गया। तो ये समीकरण भी अगेन x² ax² जो bx + c के फॉर्म में है, तो ये भी आपका द्विघात समीकरण है, तो ये आपका है, ये भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट तीसरे में देखते हैं। तीसरे क्या करते हैं, दोनों तरफ से एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। तो उसको मैं कॉपी से बता देता हूँ। तो दोस्तों तीसरे में हमको दे रखा है x-2 इंटू x + 1 बराबर x-1 इंटू x + 3 दे रखा है, ठीक है। तो दोनों तरफ गुना करते हैं, तो यहाँ देखो क्या होगा, x को पहले इस दोनों से गुना करें तो x² प्लस x, यहाँ -2 को दोनों से गुना करें तो माइनस का 2x माइनस का 2 आएगा, ठीक है। यहाँ भी दोनों तो गुना करेंगे तो x को इधर गुना करेंगे तो कितना आएगा, x² जोड़ 3x, नेक्स्ट -1 से गुना करेंगे तो माइनस का x माइनस का 3 आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कट क्या रहा है अपना, x² से x से कट रहा है दोनों तरफ, और कुछ नहीं कट रहा है। तो सोल्व करते हैं इसको। यहाँ x में से 2x का तो माइनस का x बचेगा माइनस का 2, यहाँ देखिए 3x में से x का तो कितना बचेगा, 2x माइनस का 3। सबको एक तरफ लाते हैं तो इधर आएगा तो कितना, -x है और -2 है, इसको इधर आया तो माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर 0, कितना हो जाएगा, माइनस का 3x और -2 + 3 प्लस का 1 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं, कितना आएगा, 3x - 1 बराबर 0। तो दोस्तों ये जो समीकरण है इसमें तो कोई द्विघात है ही नहीं, मतलब कि हमको मैक्सिमम घात 2 चाहिए, यहाँ पे एक ही घात आ रहा है, तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको एक्सपेंड करना है, इसको विस्तारित करना है और अपने को फाइनली इक्वल टू 0 लाके चेक करना है, ठीक है ना। तो ये जो आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। उसी तरह से इसको भी एक्सपेंड करते हैं। तो देखिए क्या आएगा इसको, चौथा, तो चौथे में दे रखा है कितना, x-3 इंटू 2x + 1 इक्वल टू x टाइम्स क्या है, x + 5 दिया, ठीक है।
बस इसको गुना करते हैं तो देखो x को गुना करेंगे 2x और प्लस 1 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस x, ये -3 को दोनों गुना करें तो माइनस का 6x माइनस का 3, इस x को दोनों गुना करें तो x स्क्वायर आएगा और प्लस का 5x आएगा। ठीक है, सबको एक तरफ लाते हैं। देखो 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6x माइनस का 3 माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x इक्वल टू 0। अब देखो ये 2x स्क्वायर में से एक घट जाएगा, एक x स्क्वायर, कितना बचेगा आपका x स्क्वायर बचेगा। यहाँ देखिए 6x में से एक x घटेगा तो माइनस का 5x और माइनस का 5x और माइनस का 5x तो माइनस का 10x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 3 आपका बच जाएगा इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये जो समीकरण है ax स्क्वायर जो bx प्लस c के रूप में है ना, जहाँ a का मान 1, b -10 और c का मान -3 है। ठीक है ना, तो ये आपका द्विघात समीकरण है, इसको बोल देंगे। ठीक है, तो ये जो चौथा है आपका ये भी हो गया, दूसरा भी करवा दिया मैंने, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए ये दोस्तों मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ये जो एकदम डिटो तीसरे की तरह है, तो इस पांचवे को आप होमवर्क करके चेक कर लीजिए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसको देखिए चौथे को कैसे करेंगे, पांचवे छठे को, तो छठे में क्या करेंगे, यहाँ जो भी है वो छठा बताता हूँ, दे रखा है एक्स स्क्वायर जो 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बस इधर तो कुछ करना नहीं है, तो ऐसे का वैसे रहता है एक्स स्क्वायर जो 3x प्लस 1, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर बना है ना, a माइनस बी का वर्ग क्या होता है, a का वर्ग जो b का वर्ग माइनस का 2ab होता है, तो a का वर्ग जो b का वर्ग, तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, माइनस का 2ab तो 2ab। ठीक है, देखो एक आपका कैंसिल हो गया। ठीक है ना, ऑलरेडी जैसे ही आपका मैक्सिमम पावर कैंसिल हो गया, यानी कि x की घात 2 खत्म हो गया, तो ये तो ऑलरेडी पता चलेगा कि हमारे द्विघात समीकरण नहीं है, फिर भी सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 4 माइनस का 2 दूनी 4x, सबको एक तरफ लाते हैं तो इधर -4x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4 3 7x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 4 प्लस में जाएगा तो -4, तो -4 प्लस 1 माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो ये जो आपका आया ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए तो आपका छठा हो गया। ठीक है, सातवें में क्या बोल रहा है कि x प्लस 2 का होल क्यूब है। ठीक है ना, इक्वल टू 2x इंटू ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1 दिया है। ठीक है, तो इसको भी देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। हमको दे रखा है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x गुना x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला लग गया a प्लस बी का होल क्यूब लग गया। ठीक है ना, तो आपको फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बगल में, क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a का क्यूब जोड़ b का क्यूब जोड़ 3, एक होता है a स्क्वायर b जोड़ 3ab स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला हो गया a प्लस बी का होल क्यूब का। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे यहाँ पे इसको तोड़ने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ देखो a का मान कितना x, b का मान 2 है, तो क्या करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a का क्यूब जोड़ b का क्यूब, b क्या है 2, 2 का क्यूब यानी कि 2 का वर्ग होता है 4 और 2 का क्यूब कितना था 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है ना, तो आपका 8 हो गया जोड़ 3a स्क्वायर b है ना, तो 3a स्क्वायर इंटू बी का मान 2 है प्लस 3ab स्क्वायर, तो ax है b स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग इक्वल टू इधर छोड़ देते हैं 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 को। अब देखो इसको क्या होगा यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 8, 3 दूना 6x स्क्वायर, यहाँ देखो 2 का वर्ग 4, 4 3 12 तो 12x हो गया। ठीक है, इसको गुना कर दो तो कितना आएगा 2x क्यूब हो जाएगा यहाँ पे और माइनस का 2x हो जाएगा। अब देखो सबको एक तरफ लाओ, तो देखो माइनस का 2x क्यूब है इधर आएगा तो सॉरी ये प्लस का 2x क्यूब है इधर आएगा तो माइनस 2x क्यूब यानी कि माइनस का x क्यूब बचेगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ देखो प्लस का 6x स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ये देखो यहाँ 12x है यहाँ पे माइनस 2x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 12 और 2 14x हो जाएगा और प्लस का 8 बराबर 0। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आ रहा है यहाँ पे क्या है ये त्रिघात समीकरण है। ठीक है ना, द्विघात नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी मैक्सिमम पावर कितना है 3 है, तो ये अपना द्विघात हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, तो आप यहीं से बोल सकते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो है x का जो चर का मैक्सिमम पावर है महत्तम घात कितना 3 आ रहा है, तो अपना ये द्विघात हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये द्विघात नहीं है।
पूरा हो इसमें, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो इस हमने 7 क्वेश्चन कर लिए। 8वां देखते हैं। 8वें के दोस्तों मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ये आप लोग घर पे कर लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे x-2 का होल क्यूब है, ये एकदम अगेन इसकी सेम कॉपी है, इसको आप इसको होमवर्क कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रश्न संख्या 2 में बोला कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, ठीक है ना। मतलब कि हमको ये जो स्टेटमेंट कथन दिया गया है, इससे हमको द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। यहाँ पे मीटर स्क्वायर क्या होता है, इसका क्षेत्रफल का यूनिट होता है, इकाई। क्षेत्र की लंबाई यानी मीटर में दिया गया है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, ठीक ना। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, हमें यहाँ पे x किसको मानना है, ठीक है ना। वो देखो यहाँ पता चल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि क्षेत्र की लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है ना। यानी कि चौड़ाई को अगर हम x मानेंगे तब जाके उसका 2 गुना करेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे तब हमारा लंबाई निकलेगा, ठीक ना। तो हमको यहाँ पे चौड़ाई को क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा, ठीक ना। तो माना कि आयताकार भूखंड का चौड़ाई, ठीक ना, भूखंड का चौड़ाई x मीटर है, ठीक है। ये मैंने मान लिया। तो प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार हमने देखो चौड़ाई को x माना, ठीक है ना। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, प्रश्नानुसार जो आयताकार की लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक। तो चौड़ाई x है, उसका 2 गुना करते हैं, ठीक है। और 1 अधिक तो 1 जोड़ दिया, इतना मीटर आ गया, ठीक है। अब देखो ऑलरेडी हमको क्या दिया है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है। तो देखो कोई अगर आयत है, ठीक है ना, ये आपका आयत हो गया, ठीक है। ये आपका लंबाई हो गया, ये चौड़ाई, इसको वृत्त मान लेते, ठीक ना। तो लंबाई चौड़ाई हो गई, ठीक ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया। क्षेत्रफल यानी कि एरिया। तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा आपका LB हो जाएगा, ठीक ना। लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ठीक है ना। तो हमको क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर दिया, ठीक ना। तो बस चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना दिया है, 528। लंबाई हमने कितना निकाला है, 2x + 1 और चौड़ाई x है। बस इसको गुना कर लो, क्या आएगा, 528 = 2x² और x, ठीक है। इसको एक तरफ लाते हैं तो यहाँ से क्या आएगा आपका 2x² बचेगा प्लस x, ये 528 प्लस में हो जाएगा तो माइनस का 528 = 0, ठीक है। तो ये अपना समीकरण आ गया, ठीक है ना। हमको यहाँ पे केवल समीकरण ही निकालना, ठीक है, इसका हल निकालना नहीं है, ठीक है। तो हम यहीं पे लाकर छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका पहला क्वेश्चन पूरा हुआ। अभी देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना, ठीक ना। तो देखो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो अगर देखो अगर हम किसी इंटीजर को x मानते हैं तो अगला क्या होगा, x + 1 होगा, है ना। क्योंकि 2 क्रमागत बोला है ना, यानी कि मान लो 1 माना तो 1 के बाद 2, ये होगा सीक्वेंस है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए माना कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x + 1 है, ठीक है। ये मैंने मान लिया। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 दिया है, ठीक ना। तो इनका गुणनफल, अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार हमको बोल रहा है कि दोनों का गुणनफल वो हमको दे रखा है 306, ठीक है। बस इसको हल कर लो। अब तो यहाँ से क्या आएगा आपका x² + x, ठीक है। 306 प्लस में जाएगा तो माइनस का 306 = 0। तो ये आपका समीकरण आ गया, ये द्विघात समीकरण आ गया, ठीक है। तो हमको यहीं तक सोल्व करना था। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन।
तो ये 2 तक पूरा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु, यानी वर्ष में दिया गया है, 1 वर्ष 2 वर्ष 10 वर्ष जो भी हो वर्ष में दिया गया, ठीक है ना, आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु निकालनी है। तो समीकरण बनाकर छोड़ देना, ठीक है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि रोहन की उम्र x वर्ष है, ठीक है ना। माना कि रोहन की उम्र क्या है, x वर्ष है, ठीक है। तो जब रोहन की उम्र x वर्ष है तो उसकी माँ की उम्र क्या है, इससे 26 वर्ष ज्यादा है, ठीक ना। तो इसलिए उसकी माँ की उम्र है ना, माँ की उम्र कितनी हो जाएगी, x + 26 वर्ष होगी, ठीक है। अब देखिए ये हमको रोहन की उम्र x वर्ष, उसकी माँ की उम्र x + 26 वर्ष निकाल लिया, ठीक है। अब प्रश्न में बोला है अपने को कि उनकी आयु का गुणनफल, ये जो उनकी आयु गुणनफल है अब से 3 वर्ष पश्चात वो 360 हो जाएगी, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र क्या हो जाएगी और उसकी माँ की उम्र क्या हो जाएगी, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद देखो, 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र कितनी हो जाएगी, रोहन की उम्र हो जाएगी x + 3 वर्ष, ये वो है, ठीक ना, वर्ष। और उसकी माँ की उम्र, उसकी माँ की उम्र पहले थी x + 26 थी, ठीक ना, उसमें 3 जोड़ देंगे तो वो आपकी आ जाएगी x + 29 वर्ष, ठीक है। अब हमको प्रश्न में दे रखा है कि ये जो 3 वर्ष बाद दोनों की उम्र का गुणनफल, यानी रोहन की उम्र और माँ की उम्र का गुणनफल कितना दिया है, 360 दिया है। यानी कि अब देखो प्रश्न में क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार हमको दिया है x + 3 गुना x + 29, वो हमको दिया है 360, ठीक है। बस ये दिया है, दोनों को अब हल कर लेते, ठीक है। तो हल करने पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ देखो दोनों गुना करते तो क्या मिलेगा अपने को, x² + 29x प्लस 3 से गुना तो 3x प्लस ये 29 को 3 से गुना करके कितना, 9 27 के 7 हासिल 2, 3 2 6 2 8 इक्वल टू 360, ठीक है। बस इसको हल कर लेते हैं यहाँ से, तो क्या मिलेगा आपको, x² जोड़ 29 और 3x, तो 29x और 3x कितना हो जाएगा, 32x हो जाएगा आपका, ठीक है। तो प्लस का 32x। अब देखो यहाँ 360 प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो 387 में से 360 घटाना है तो कितना बचेगा, माइनस का कितना, 273 आएगा, 273 ये बराबर 0। तो आपका ये इक्वेशन आ गया है, ठीक है, द्विघात समीकरण यहीं पे आ गया, ठीक है। हमको यहीं पे छोड़ देना, ठीक है। चलिए तो हमने दोस्तों तीसरा भी पूरा कर लिया, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं। ये बोला कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसके चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं, ठीक है ना। तो हमें रेलगाड़ी की चाल निकालनी है, ठीक है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम देखते हैं लोग। तो दोस्तों हम पहले मान लेते कि रेलगाड़ी की चाल कुछ मान लेते, एक्स मान लेते, ठीक है ना। तो माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है, ये हमने मान लिया। अब देखो हमको इसमें बस एक ही फॉर्मूला लगाना है, ये वाला, ये ट्रिक नहीं, मतलब सूत्र है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है, दूरी बटा समय, ठीक है। तो इसी सूत्र का इस्तेमाल करना है हमको इसमें। तो हमने रेलगाड़ी की चाल मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया, ठीक है। अब देखिए हमको जो दिया है क्वेश्चन की एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से चलती है, ठीक ना, और यदि इसी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उस दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक लगता है, ठीक है। तो देखिए 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा वो निकाल लेते हैं हम, ठीक ना। तो चूंकि इसलिए 480 किलोमीटर की दूरी
तय करने में लगा समय क्या हो जाएगा? देखो समय निकालना हमको, तो समय निकालने के लिए तो तीसरा गुना करते हैं, तो समय क्या हो जाएगा यहाँ से? समय आ जाएगा दूरी बटा चाल। ठीक है, तो दूरी है अपना 480 किलोमीटर। ठीक है, और समय कितना है? चाल कितना? x। तो ये आपका समय आ जाएगा कितना? घंटे में आ जाएगा, तो इतना घंटा आपका समय लगा। ठीक ना, आवर्स इंग्लिश में बोलते हैं, HRS लिख दीजिए चाहे H लिख दीजिए। ठीक ना, तो ये आपका इतना समय लगा। ठीक ना, 480 किलोमीटर दूरी करने में 480 बटा x घंटा लगा। ठीक है ना, अब अगले केस में क्या हो रहा है? अब देखिए, यदि इसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर दे तो दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लगता है। ठीक है ना, तो सेकंड केस में चाल जो हो जाएगी वो 8 घंटा कम हो जाएगी। ठीक ना, तो दूसरे स्थिति में, ठीक ना, दूसरे स्थिति में चाल जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी? x माइनस का 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस स्पीड से उसको 3 घंटा अधिक लगता है। ठीक है ना, तो इस स्पीड से कितना समय लगेगा? ठीक है, वो निकाल लेते हैं पहले हम। तो हमारा नया चाल आ गया। ठीक ना, और समय कितना आ जाएगा? समय आ जाएगा आपका, देखो पहले था 480 बटा x समय था। ठीक ना, अब कितना लग रहा है? 3 घंटा और अधिक लग रहा है। ठीक ना, तो इतना घंटा आपका समय हो गया। ठीक है ना, तो ये हमको चाल पता है, समय पता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? दूरी कितनी है? 480 फिक्स है दूरी हमारी, 480 किलोमीटर अभी दूरी तय करना है, तो बस ये लगा देंगे यहाँ से, 4 बराबर दूरी बटा समय। ठीक है ना, तो इसलिए बराबर दूरी कितना है? 480 बटा समय कितना है? 480 बटा x प्लस का 3। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार जो हो गया ये आपका आ गया। ठीक है, बस वो हल कर लेते हैं। अब देखो कैसे करेंगे इसको, यहाँ x माइनस 8 छोड़ देते हैं। नेक्स्ट 480 छोड़ देते हैं ऊपर में, यहाँ है 480 बटा x लसा लेंगे तो 480 प्लस का 3x हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 8 को छोड़ देते हैं, यहाँ पे ऊपर 480 रहेगा ही, नीचे वाले को उलट के गुना करते हैं, तो ऊपर क्या है? x चला जाएगा, नीचे में 480 प्लस का 3x होगा। ठीक है, अब तीसरा गुना कर लेते हैं यहाँ से, तो तीसरा गुना करने पे क्या आएगा आपका? 480 प्लस 3x इंटू x माइनस 8 इक्वल टू 480x आ जाएगा। ठीक है, बस इसको गुना कर लेते हैं। देखो गुना आसान हो जाएगा अगर हम यहाँ से कुछ कॉमन ले। देखो यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है। ठीक ना, यहाँ से 3 कॉमन लेते तो क्या बचेगा? 3 का 3 3 चौका 18 160 प्लस x इक्वल टू x माइनस 8 इक्वल टू 480 x। ये 3 से काटेंगे तो 3 से कितना काटेगा? 3 का 3 3 चौका 18 0। ठीक है, अब गुना कर लेते हैं इसको। यहाँ पे कितना आएगा? 160 x माइनस, यहाँ पे आएगा आपका 160 इंटू माइनस 8, इसको गुना कीजिए तो आपका आएगा 1280 आएगा। ठीक है, माइनस यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इक्वल टू 160x। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा आपका? एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 इक्वल टू 0, ये आपका समीकरण आएगा। ठीक है ना, तो यही समीकरण हमको निकालना था। ठीक है ना, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अपना लेक्चर खत्म होता है प्रश्नावली 4.1। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रश्नावली 4.2 को देखेंगे। ओके, थैंक यू।